हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे जून की करंट अफेयर। तो जून का ये पहला पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो है मैं एक दो दिन में अपलोड करूंगा। और जो लोग नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और पिछली जो वीडियो मैं आपकी जुलाई की कंप्लीट डाल चुका हूँ इसमें करंट अफेयर की। और उससे पहले आपका अगस्त की भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। तो दो वीडियो अगस्त की हैं, दो आपकी जुलाई की और दो वीडियो शायद जून की भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मई की डालूंगा और एक अप्रैल की, ठीक है ना। उसके बाद पैट से पहले आपका सितंबर महीने की करंट अफेयर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो पैट के लिए कम लगभग आपका करंट अफेयर का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना। और जो वीडियो है ना, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों का शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, वही क्वेश्चन है जो केवल इंपॉर्टेंट ही है। ध्यान रखना, इसमें फालतू का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप जो है निग्लेक्ट कर सको। सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उससे संबंधित जो भी आपके करंट के स्टैटिक के जो फैक्ट बनेंगे उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो काफी मजेदार वीडियो रहने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट, मजेदार नहीं, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज है। तो जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जो वीडियो डालूं ना वो उसमें आ जाए। और हाँ, एक कुछ चीज पूछनी थी आपसे, तो करंट अफेयर की है। अगर आप लोग जो है स्टैटिक से संबंधित, जैसे आपका 50 क्वेश्चन जो हैं स्टैटिक वगैरह के या जीएस का पेपर से संबंधित अगर प्रैक्टिस के तौर पर देखना चाहो और चाहो तो मैं उसको भी आपको बना के अपलोड कर सकता हूँ, जिसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग सहमत हैं तो वो वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जून की ये पहला आपका पार्ट है। देखते हैं आपको कितनी प्रैक्टिस है, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे होगे। टेट का पेपर है तो नॉर्मल है, 75 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, क्योंकि 75 नंबर नहीं लाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है। जैसे तुमने देखा हुआ आज जो वैकेंसी आई है ना, बर्रच्छे की वैकेंसी है, वो आपके लिए 700 है। तो उसके लिए मेरिट कम से कम आपकी ना 70 से तो ऊपर तो जाएगी जाएगी, 72 73 तो जानी जानी है कट ऑफ उसकी, तुम्हें पता है। और वीडियो को भी लगभग वही जानी है, 72 73 जानी है। जो वीडियो आपका 2023 है ना उसकी भी इतनी जानी है। तो ध्यान रखना, आपको 75 नंबर तो लाने लाने हैं। तो जिसमें 10 नंबर आपके काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, किसके, वो भी करंट अफेयर के, ठीक है ना। तो थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। पेपर भी थोड़ा आपका अक्टूबर में है। तो अगर आपने पढ़ा भी होगा, तैयारी भी कर रहे हो जून की, तो प्रैक्टिस के तौर पर भी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला, थोड़ा से बड़ा करते हैं, भारत का पहला ई गवर्नेंस राज्य कौन सा बना, ठीक है। तो पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु या चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला ई गवर्नेंस जो राज्य बना है वो आपका केरल है। पहला कौन सा राज्य है? केरल है, ध्यान रखना, ठीक है। और हेल्थ इंडेक्स में भी पहले नंबर पे कौन सा राज्य भारत का? केरल है। और केरल ने अपनी एक के फोन सेवा शुरू की थी, ध्यान रखना, के फोन। अब के फोन सेवा जो थी एक इंटरनेट से संबंधित थी। ये केरल की खुद की आपकी इंटरनेट सेवा थी, ध्यान रखना। किस राज्य ने शुरू की थी? केरल ने शुरू की थी, ठीक है। और भारत की पहली जो आपकी सोलर जो नाव है ना वो भी केरल में ही चलाई गई। भारत की पहली जो हाइड्रोजन से, सॉरी, सोलर जो आपकी ट्रेन जो है वो भी आपकी केरल में चलाई गई थी, ठीक है ना। और भारत की पहली जो आपका क्या नाम है, वाटर मेट्रो जो चलाई गई थी ना वो भी आपकी केरल में ही शुरू की गई थी, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको केरल से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2023 भारत में होगा। या चौथा है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। तो इसमें पूछा है इसमें से कथन सही कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है ना वो आपका तीसरा ही नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि वर्ल्ड डेयरी समिट जो था ना ये 2022 का भारत में हुआ था नोएडा में। लेकिन 2023 का जो होगा ना ये शिकागो में होगा, ध्यान रखना। कहाँ होगा? शिकागो में। तो ये 2023 का शिकागो में होगा। बाकी सारे कुछ ऑप्शन चारों के चारों इसमें सही हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा गोवा, तीसरा कर्नाटक या चौथा तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य जो है यहाँ पर जो है 100% जनधन खाते जो हैं वो खुल चुके हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो गांधीनगर, गाजियाबाद, मेरठ या नई दिल्ली। तो ये कहाँ बनाया गया? ये आपका गाजियाबाद में बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सखालिन परियोजना चर्चा में रही, ठीक है। सखालिन परियोजना चर्चा में रही, ये किस देश में है? तो पहला फ्रांस, दूसरा चीन, तीसरा रूस या चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो ये सखालिन वन परियोजना जो है ना, ये तेल से संबंधित है, ठीक है, खनिज तेल से संबंधित है, और ये आपकी रूस में है। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर है आपका, रूस में होगी, ठीक है। और भारत सबसे अधिक जो तेल खरीद रहा है ना, वो भी आपका रूस से ही खरीद रहा है, आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत जो सबसे अधिक तेल किस देश से खरीद रहा है, रूस से खरीद रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट रुपईडीहा लैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। रुपईडीहा लैंड पोर्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो वाराणसी, प्रयागराज, बलिया या बहराइच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहराइच में। तो बहराइच जो है यहाँ पर रुपईडीहा लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और बहराइच जो ऐसा जिला है जो किसके साथ लगा हुआ है, नेपाल के साथ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो बहराइच है ना, ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना कितने बनाते हैं, 7 जिले। 7 जिले का अगर क्रम ध्यान रखोगे तो एक तो हो जाएगा आपका पीलीभीत, ध्यान रखना, उसके अलावा हो जाएगा खीरी यानी लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी के बाद एक हो जाएगा आपका बहराइच जो मैंने अभी बताया था। उसके अलावा है श्रावस्ती, बहराइच है, श्रावस्ती है, और श्रावस्ती के अलावा इसमें हो जाएगा बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है, बलरामपुर। और बलरामपुर के अलावा हो जाएगा सिद्धार्थनगर, ठीक है ना, सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर के बाद हो जाएगा महाराजगंज। तो ये आपके जो जिले हैं, 7 जिले, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के किसके साथ लगे हुए हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बड़ी अच्छी ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे। और ये ट्रिक आपकी पश्चिम से पूरब क्रम में आएगी। क्या आएगी, ध्यान रखना, पीली खीर, पीली खीर बाहर, बड़ी अच्छी है, ध्यान रखना, पीली खीर, खीर बाहर, श्री श्री, ध्यान रखना, बलराम, श्री बलराम सिंह, श्री बलराम सिंह महाराज ने खाई। किसने खाई, बलराम सिंह महाराज ने खा ली। कैसी खीर, पीली खीर। कहाँ खाई, बाहर खाई। तो पीली से पीलीभीत बरेली हो जाएगा, सॉरी पीलीभीत हो जाएगा, खीर से लखीमपुर खीरी हो जाएगा, बाहर यानी बहराइच, श्री मतलब श्रावस्ती, बलराम यानी बलरामपुर, सिंह मतलब सिद्धार्थनगर, महाराज मतलब महाराजगंज। तो ये पीली खीर बाहर श्री बलराम सिंह महाराज ने खाई। तो ये कहाँ खाई, नेपाल की सीमा के पास खाई। तो नेपाल की सीमा से ये लगे हुए हैं सारे के सारे राज्य, ये ध्यान रखना, ठीक है, बड़ी अच्छी ट्रिक है, इसे अगर ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, 7वां क्वेश्चन है, 2022-23 में केंद्र सरकार का राजकोष की घाटा कितने प्रतिशत रहा। तो पहला ऑप्शन है 6.4%, 5.1%, 6.1% और 5.5%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ही होगा, 6.4%, ठीक है। अगला पॉइंट है, सवांग पोर्ट खबरों में रहा, ये किस देश में है। तो तंजानिया, इंडोनेशिया, म्यांमार या सिंगापुर में। तो सवांग पोर्ट जो है ये आपका कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो भारत जो है इस पोर्ट को जो है अधिग्रहण कर रहा है इसका, इसलिए चर्चा में रहा था। कहाँ पर है आपका, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है, नुशंतरा, नुशंतरा। और नुशंतरा जो है ना, ये आपका बोर्नियो द्वीप पर है, ध्यान रखना, ठीक है। नुशंतरा जो है ये आपकी इंडोनेशिया की नई राजधानी है। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनेगा। कौन सा 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनेगा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये बनेगा आपका तेलंगाना में बनेगा। कहाँ बनेगा, तेलंगाना में, ठीक है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड आपका डाकघर कहाँ बना था, वो बेंगलोर में बना था, यानी कर्नाटक में बना था। तो उसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 जून को, 5 जून को, 6 जून को या 10 जून को। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका पहला ही है, 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, चीता परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। किस परियोजना का, चीता परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो राजेश गोयल, सुरेश खन्ना, मनोज पांडे या सुनील त्रिपाठी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश गोयल की अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन का गठन किया गया था। क्योंकि भारत में चीते जो लाए गए थे अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है। और कहाँ रखे गए थे, ये आपके कूनू नेशनल पार्क में रखे गए थे। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे चीते जो है, 3-4 चीते मारे जा चुके हैं। तो अब इन्हें जो ना गांधी सागर, कहाँ पर, गांधी सागर जो है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, तो वहीं पर इसे रखा जाएगा, ट्रांसफर किए जाएंगे कूनू से, कहाँ पर, गांधी सागर में। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसकी जांच के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके, राजेश गोयल थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जून माह में कौन बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जून माह में कौन बने, डेनिस फ्रांसिस, कसाबा कोरोसी, डेनियल डेविड
या मोहम्मद इरफान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये जो है अगली 1 साल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं, और ये कहाँ के हैं, ये त्रिनिदाद के हैं, ठीक है, त्रिनिदाद। तो त्रिनिदाद के हैं, ध्यान रखना। इससे पहले कौन थे, कसावा कोरोसी जो थे, इससे पहले थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसमें, मुथविज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी, ठीक है। नाम क्या है, मुथमिज सेल्वी। तो ये किस राज्य की हैं, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और संतोष यादव जो थी ये सबसे अधिक बार जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और अरुणा सिन्हा जो थी ये दोनों पैरों से विकलांग हैं, महिला थी जो आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो ये ध्यान रखना है। और माउंट एवरेस्ट जो है इसको, इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 8,848.86 मीटर है। तो नई जो ऊंचाई जुड़ी थी ना वो 86 सेंटीमीटर जुड़ी थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, महाकुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार या प्रयागराज। तो इसका आयोजन कहाँ होगा, प्रयागराज में होगा 2023 में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, महाकुंभ। और महाकुंभ जो है ये चारों जगह होता है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, प्रयागराज में, 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और कुंभ का मेला जो था, एक राजा था, इसका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत कराई थी कुंभ के मेले की, ठीक है, जो किस वंश का था, बर्धन वंश का था। इसकी राजधानी कहां पर थी, आपकी कन्नौज में थी। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है, इस वर्ष इसकी थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी थीम थी, ठीक है। तीसरा है, इस वर्ष वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन चलाया गया। या चौथा, पहली बार यह दिवस 1972 में मनाया गया। तो पूछा इसमें से गलत बताओ, तो इसमें पहला भी गलत है, सॉरी सही है, 5 जून को ही मनाया जाता है। इसकी थीम आपकी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन थी, बिल्कुल सही है। एक कैंपेन चलाया गया था, इसका नाम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये भी सही है। लेकिन ये जो पहली बार मनाया गया था ये 1972 में नहीं, 1973 में बनाया गया था, ठीक है ना। 1972 में तो पहला जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, वो हुआ था। तो स्टॉकहोम में पहला जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था। लेकिन 1973 में पहली बार जो था विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। और 1973 में भी भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी, ठीक है। और 1972 में एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1972 में लाया गया था। और उसी से संबंधित एक वन संरक्षण अधिनियम और आ जाता है जो 1980 में लाया गया था, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 80 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। और वन अधिनियम 1927 में लाया गया। चारों पॉइंट अलग अलग हैं, फिर एक बार देख लेना, बहुत कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है। तो वन अधिनियम 1927 में था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में था। ये 4 डेटा काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक के द्वारा जारी ग्लोबल कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा है, ठीक है ना। विश्व बैंक के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ जो कंटेनर जो आपका परफॉर्मेंस है ना, उसमें सबसे बेहतरीन बंदरगाह कौन सा है, तो मुंद्रा, पिपावाहा पोर्ट, या पारादीप, या तूतीकोरिन। तो इसमें आपका जो रहेगा पिपावाहा पोर्ट रहेगा, जो कहां पर है आपका गुजरात में, ठीक है ना। और ये भारत का दूसरा प्राइवेट बंदरगाह है। पहला कौन सा है, पहला मुंद्रा बंदरगाह है जो गुजरात में है, ये भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है। और ये दूसरा है, ठीक है ना। और उड़ीसा का जो पारादीप है ना, उड़ीसा का, ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है भारत का 2023 में। कौन सा, पारादीप, कहां पर है, उड़ीसा में। और ये तूतीकोरिन जो बंदरगाह ये कहां पर है, ये बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने समग्र पर्यावरण प्रदर्शन श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, या कर्नाटक, या केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
तेलंगाना ने। तो तेलंगाना जो है इसने समग्र पर्यावरण प्रदर्शन की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका, गोवा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये पहले नंबर पर और चंडीगढ़ आपका दूसरे नंबर पर है। और ये जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए थे ना, ये उत्तर प्रदेश में हुए थे। और इसका शुभारंभ जो हुआ था ना, उद्घाटन, वो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में हुआ था। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर है, लखनऊ में, उसमें हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। और इसका जो शुभंकर था ना, वो आपका जीतू था। क्या था? जीतू था, जो एक बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है, तो ये था। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसमें, इसमें जो मसाल जो थी उसका नाम क्या था, उसका शक्ति नाम था, जो एक महिला शक्ति का प्रतीक था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ना उत्तर प्रदेश में, 4 जिलों में हुए थे। एक तो आपका लखनऊ में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के अलावा ये आपका गोरखपुर में हुए थे। कहाँ हुए थे? गोरखपुर में हुए थे। और एक आपका नोएडा। तो ये 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जून के माह में कहाँ हुआ? कौन सा महोत्सव? लेवेंडर। तो मेघालय, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, क्योंकि लेवेंडर की खेती जो थी ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में ही शुरू की गई थी। और इसके लिए एक मिशन चलाया गया था, इसका नाम था अरोमा मिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरोमा मिशन किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये मिशन है ना, लेवेंडर की खेती से संबंधित है। और लेवेंडर जो है इससे सुगंधित तेल बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव किस राज्य में विकसित किया गया? तो गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक था जिसका नाम था भिवंडी जिला, भिवंडी। तो भिवंडी जिले में जो है भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया गया है। कहां पर? आपका महाराष्ट्र में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सानन जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या मेघालय? तो ये जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, इसलिए चर्चा में रही थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, जून के माह में अरब सागर में बिपरजॉय नाम का चक्रवात बना, इसको नामकरण किसने दिया था, मतलब इसका नामकरण किसने किया था? तो भारत, यमन, बांग्लादेश या म्यांमार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, किसने किया था? आपका बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने इसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था? बिपरजॉय। और एक चक्रवात और आया था, इसका नाम था इससे पहले मोचा। और मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, इसको नाम यमन ने दिया था, जो बांग्लादेश और म्यांमार में जाके टकराया था, ठीक है। और बिपरजॉय जो आया था ना, ये भारत और पाकिस्तान से टकराया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य ने वृद्ध किस राज्य ने वृद्ध निराश्रित लोगों को बचाने और उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय खोजने में मदद करने के लिए एल्डर लाइन 14567 सेवा शुरू की है? तो दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है या उत्तर प्रदेश है? तो ये जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश ने जो है ये आपकी सेवा शुरू की है, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश जो है ना, यहाँ पर जो एक जो क्या नाम है, नेशनल जो फसाई का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, ये भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर? गाजियाबाद में। तो अगर ये पूछा जाए कि फसाई ने नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो अपना कहाँ बनाया है, वो आपका गाजियाबाद में बनाया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना शुरू की है? तो एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना जो शुरू की है ना, ये कहाँ शुरू की है? नासिक, पुणे, ठाणे या औरंगाबाद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठाणे में शुरू की है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक किसने लिखी? तो बीके शिवानी, कस्तूरी रॉय, मोहन त्रिपाठी या आयशा रॉय? तो इसका आंसर हो जाएगा बीके शिवानी। जो हैं ये हैं ब्रह्म कुमारी संस्था से संबंधित हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। और एक पॉइंट ध्यान रखना, महाराष्ट्र में जो है एक जिला पड़ता है लातूर जिला। तो लातूर जिले में ना वंदे भारत के डिब्बे भी बनाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है आपका, केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है? केवल खरीफ की फसलों के लिए, ध्यान रखना, मैं थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है।
कौन सी फसलें आपकी खरीफ, क्योंकि खरीफ की फसलों के लिए जो है ना उसकी बुवाई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिए जाते हैं। तो ये फसलें कुल कितनी हैं, 14 फसलों के लिए, खरीफ की जो 14 फसलें हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था, जिसमें एक का तुम्हें ध्यान रखना है 2500 रुपये बाजरा का था, क्योंकि बाजरा में 150 रुपये बढ़ा दिया गया था, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। और खरीफ की फसल जो है ये आपकी जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में से काट लिया जाता है, किसकी, खरीफ की फसल को, ठीक है ना। और खरीफ की फसलों में देखा जाए तो बाजरा जो है ना, तो इसे 2023 जो बरस है ना, इसे बाजरा बरस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। किस बरस के रूप में मनाया जाएगा, बाजरा बरस के रूप में मनाया जाएगा, और बाजरा मोटे अनाज में शामिल हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, कौन सा देश 71वें मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करेगा। तो यूएई है, जर्मनी है, भारत है, सिंगापुर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो भारत जो है मिस वर्ल्ड 2023 की क्या करेगा, मेजबानी करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, 27 हो गया ना, 27 के बाद अगला देखते हैं 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन है आपका, अटलांटा घोषणा जो है वो दो देशों से संबंधित है, अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका कनाडा, अमेरिका ब्रिटेन, अमेरिका रूस। तो अमेरिका और ब्रिटेन से संबंधित है अटलांटा घोषणा पत्र का संबंध, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का अनावरण किया है। तो रूस, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका भी आंसर आपका होगा चीन होगा, ठीक है ना। तो ये कैसी है, हाइपरसोनिक है, एक सुपरसोनिक होता है, एक हाइपरसोनिक होता है। हाइपरसोनिक किसे बोलते हैं, जिसकी गति जो है ना 5 मैक से ज्यादा हो। तो 5 मैक जो होता है ये क्या होता है, जैसे ध्वनि की गति से अगर आपका 5 गुना तेज चलेगा, ध्वनि की गति से कितनी तेज चलेगा आपका, 5 गुना। और जो आपकी ध्वनि की गति के जो बराबर होते हैं ना उन्हें बोलते हैं सुपरसोनिक, ठीक है, ध्यान रखना। और 332 मीटर प्रति सेकंड आपकी ध्वनि की गति होती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। तो गोधन न्याय योजना जो है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य की है, जिसमें गाय के गोबर को सरकार खरीदती है और गाय के मूत्र को सरकार खरीदती है, जिससे आपकी खाद और आपका मतलब ये जो खेतों में जो कीटनाशक जो लगाए जाते हैं ना, तो वो आपके प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं। तो गोधन न्याय योजना किसकी है, छत्तीसगढ़ राज्य की है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है, कौन सा है आपका अमचांग। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमचांग आपका असम में है, ठीक है, कहां पर है, असम। असम में एक पुल भी बनाया जा रहा है, इसका नाम है बोगीबील पुल। तो बोगीबील पुल जो है ये भारत का सबसे लंबा पुल होगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, कौन सा, बोगीबील पुल बनाया जा रहा है, कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने, और एक को ध्यान रखना, असम में जून के महीने में एक त्योहार भी मनाया जाता है, इसका नाम क्या है, अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला जो है ना ये कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, जो कहां पर है, असम में, गुवाहाटी में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर 2021-23 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो इसमें आपका ध्यान रखना, भारत को हराया गया था और ये मैच आपका इंग्लैंड में हुआ था, तो भारत हारा था इसमें, ऑस्ट्रेलिया से जीता था। अगला पॉइंट है आपका, हाल ही में किस राज्य ने नंद बाबा मिल्क मिशन शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी दूध की क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है ना। और दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा राज्य पहुंच गया, राजस्थान पहुंच गया, उत्तर प्रदेश सब दूसरे नंबर पर है, ठीक है, दूध के उत्पादन में ध्यान रखना, ठीक है। और विश्व में पूछा जाए तो विश्व में आपका भारत ही रहेगा, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 8 जून, 10 जून, 12 जून या 14 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 जून को मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मैरियाना गर्त है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जून माह में किस भारतीय को यूनेस्को के मिशेल बैटेल अवार्ड के लिए चुना गया। तो मनोज शुक्ला, जगदीश वाकन, हरीश द्रावत या SM पनिक्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश वाकन। तो जगदीश वाकन जो है ना इनका संबंध जो है आपका पर्यावरण से संबंधित है, तो इनके लिए पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने जो है क्या नाम है, गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व जो स्पेयर है उसके लिए आपका काफी प्रयास किया था,
उसको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ एकता अभ्यास, कौन सा एकता अभ्यास किया? तो श्रीलंका, केन्या, मालदीव या म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालदीव के साथ। तो मालदीव के साथ जो है एकता अभ्यास शुरू किया, और मालदीव को भारत ने एक आपका जहाज भी दिया है, तरमुगली। तरमुगली, तो तरमुगली नाम का पानी का जहाज भारत ने किसको दिया है? मालदीव को दिया है। और ये एक मालिसा नाम का जहाज था, तो गयाना को दिया है। ध्यान रखना, किसको दिया है? गयाना को दिया है। और एक आपका कृपाण नाम का था, वो आपका किसको दिया था? वो शायद वियतनाम को दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आईक्यू आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर, होतान, भिवाड़ी या ढाका। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर, जो पाकिस्तान का शहर है, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर पे होतान है, तीसरे पे भिवाड़ी है। भिवाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान है। तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत का हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो ये चाड है, ठीक है, जो अफ्रीका में है। और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? इराक हो जाएगा, जो सबसे मतलब प्रदूषित शहर है। और भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? 8वें स्थान पर। तो सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत अगर पूछा जाए तो ये कौन से स्थान पर आएगा? आपका 8वें स्थान पर आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है ना। लाइक करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं होती, आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कर दिया करो, जो तुम्हारे ग्रुप वगैरह हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या जो भी मतलब टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो है ना, उस पर से शेयर कर दिया करो, ठीक है। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने मिस्टी योजना का शुभारंभ किया, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो मैग्रो वन, शिक्षा, गरीबी या पोषण। तो इसका संबंध जो है ना, वो मैग्रो वनों से है। मिस्टी योजना जो इस वाला बजट जो आया था ना, उसमें इस योजना का जिक्र किया गया था, जिसके तहत जो है भारत का जो समुद्र तट है उसके किनारे किनारे मैग्रो वन लगाए जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें 80% खर्चा जो है ना वो केंद्र सरकार का रहेगा, और 20% खर्चा जो है वो राज्य सरकार का रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है ना, वो कहाँ पर है? वो आपके पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में है। और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र पूछा जाए ना, तो वो सुंदरवन है। सुंदरवन है, ध्यान रखना। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो भीतरकनिका है, उड़ीसा का। कौन सा है? भीतरकनिका कहाँ पर है? आपका उड़ीसा का है, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मैंग्रोव जो वन होते हैं ना, ये आपके जो नमकीन जो मृदा होती है ना, उसमें भी उगाते हैं, समुद्र के किनारे उगते हैं, और ये आपका समुद्री कटान को रोकने में काफी सहायक हैं। और सुनामी को प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक रूप से सुनामी को भी रोकने में सबसे प्रमुख जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं? वो आपके मैंग्रोव हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सदाबहार वृक्ष हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका आंसर होगा केरल। तो केरल पहले पे रहा, पंजाब दूसरे पे रहा, तमिलनाडु तीसरे पे रहा, ठीक है ना। और छोटे राज्यों में कौन सा था? छोटे राज्यों में आपका गोवा था। और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा था? जम्मू कश्मीर था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये पूछा जाए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 7 जून को मनाया जाता है। 40वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दीदी कैफे शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ने दीदी कैफे शुरू किया है। और कहां से शुरू किया है? तो ये आगरा से शुरू किया है। तो पहला दीदी कैफे अगर पूछा जाए कहां खोला गया उत्तर प्रदेश में, तो वो आगरा में खोला गया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पोलावरम सिंचाई परियोजना चर्चा में रही, ये किस राज्य में बनाई जा रही है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर आपका कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाई जा रही है आपकी आंध्र प्रदेश में। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। और एक कालेश्वर सिंचाई परियोजना, ये पॉइंट भी मैं आपका शायद अगस्त में करा चुका हूं, ठीक है। कालेश्वर सिंचाई परियोजना जो है ये तेलंगाना राज्य में, और दोनों परियोजना एक ही नदी पर है, जिसका नाम है गोदावरी। और गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को, क्योंकि भारत की सबसे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो नासिक से निकलती है। कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है। तो ये चीज ध्यान रखना। पोलावरम आपकी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और आपकी कालेश्वरम कहां पर है? तेलंगाना में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह जो है बनाया गया, मुलापेटा बंदरगाह, और एक मछलीपट्टनम बंदरगाह। एक तो विशाखापट्टनम तो पता ही होगा, तो मुलापेटा बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह, और एक आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये दोनों कहां पर है? तीनों, सॉरी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, 42वां क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च किया? तो पहला उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है या तेलंगाना है। तो ये पोर्टल जो था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2023 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो रिलायंस, अदानी समूह, टाटा समूह या इन्फोसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाटा समूह। तो टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है ब्रांड फाइनेंस इंडिया के अनुसार, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, बिम्स्टेक एक्सपो किस शहर में होगा? तो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा कोलकाता में। तो बिम्स्टेक आपका एक्सपो का आयोजन कोलकाता में होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ही बताओ मुझे, कोलकाता का संस्थापक कौन था? और चलो ठीक है, ये कमेंट में लिख देना कि कोलकाता का संस्थापक कौन था और मद्रास का संस्थापक कौन था और मुंबई का संस्थापक कौन था, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या ग्रेटर नोएडा। तो भारत का सबसे महंगा शहर आपका मुंबई है और दुनिया का सबसे महंगा शहर आपका हांगकांग है। तो हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर और भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है आपका? मुंबई है, ठीक है ना। बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है ये पहले नंबर पे था और ब्राजील दूसरे नंबर पे था, ठीक है ना, और चीन तीसरे नंबर पे था। और भारत ने कुल मिला के 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन किए थे, आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे कितने? 89.5, लगभग आपका मान लो 90 के आसपास ही आंकड़ा पहुंच गया। तो 90 मिलियन, तो ये एक रिकॉर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है, भारत में। अगला पॉइंट है आपका, फ्रेंच ओपन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसे रोलैंड गैरोस कहा जाता है। दूसरा है 2023 पुरुष एकल का खिताब राफेल नदाल ने जीता। या तीसरा है 2023 महिला एकल का खिताब इगा स्विएतक ने जीता। या चौथा हो जाएगा आपका, इसकी शुरुआत जो थी 1891 में हुई थी। तो ये पूछा इसमें गलत बताओ। तो गलत इसमें दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि ये खिताब आपका राफेल नदाल ने नहीं जीता था, ये खिताब आपका नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। बाकी इसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये खिताब आपका इगा स्विएतक ने जीता था महिलाओं में, और बाकी आपका ये 1891 में शुरू किया गया था, ठीक है। और सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम खिताब है वो कौन सा है? वो विंबलडन ओपन है। कौन सा है? विंबलडन ओपन है, जो 1877 में शुरू किया गया था, ठीक है, विंबलडन ओपन। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इस साल का जो पहला आपका ग्रैंड स्लैम खिताब था ना, वो आपका पुरुष खिलाड़ियों में नोवाक जोकोविच ने ही जीता था, और महिला खिलाड़ियों में साबालेंका जो थी उन्होंने जीता था, ठीक है ना। और राफ ये क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और ये जो ईगा स्विएतक जो है ना, ये कहाँ की हैं? तो ये आपकी हैं पोलैंड की हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज इकोवेरिन 2023 किस राज्य में हुई? तो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आपका बंगाल। तो ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश ने 2023 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? तो भारत, दक्षिण कोरिया, नेपाल या चीन। तो ये भारत ने जीता था, किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि ये बताओ मुझे कि ये जो क्या नाम है, सॉरी, इसमें, हाँ, दक्षिण कोरिया ने जीता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य ने काशी ईसाद आम को, सॉरी, किस राज्य के काशी ईसाद आम को जीआई टैग मिला? तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है या असम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक का काशी ईसाद जो आम था, इसको जीआई टैग मिला था जून के महीने में। एक आपका आम ध्यान रखना, महाराष्ट्र का एक अल्फांसो आम है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। पश्चिम बंगाल का एक आम है जिसका नाम है हिमसागर आम है, तो उसको भी मिल चुका है। और आपका वो क्या नाम है, उसके अलावा भी कई आम हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो ये तो रहे आपके 50 क्वेश्चन, कौन से महीने के? जून के महीने के हैं। और अगला जो वीडियो रहेगा वो जून का ही आपका सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, इसको लाइक जरूर कर देना। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और पिछली जो वीडियो अगर नहीं देखी हो ना आपने, अगस्त की, जुलाई की, उन्हें जरूर देख लेना, पेपर से मतलब पेपर जब देने जाओ ना उससे पहले जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहेंगी। और हाँ, इसके जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और उसमें मैं जितनी भी पीडीएफ है ना, टेस्ट की जितनी पीडीएफ हुआ करेंगी, वो सारी की सारी पीडीएफ में उसमें डाल दिया करूंगा, ठीक है ना।
तो इतना ध्यान रखना। और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप जो है, ठीक है ना, स्टैटिक्स से संबंधित या जीएस के पेपर से संबंधित फैक्ट अगर इसमें देखना चाहते हो, तो अगर आप चाहो तो मैं उसकी भी आपका वीडियो बना के डाल सकता हूँ, तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।